नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 18 अप्रैल 2024 और समय हो रहा है 6:05 शाम के। तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, वैसा ही मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया और एक ज़बरदस्त गिरावट दिया। ठीक है, देखिए आज एक ज़बरदस्त रिफॉर्म यानी ज़बरदस्त मार्केट ने प्रॉफिट दिया और मैंने अपने मेंबर्स को जो मेरे मेंबरशिप ग्रुप्स हैं उनको मैंने 22,300 का पुट दिया था 73 रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया था कि ये 300 के ऊपर नहीं जाएगा और जाएगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा। और वैसे ही हुआ। आप देख सकते हैं 2 बजे के बाद, यानी अगर मार्केट को इस पूरी रिफ्लेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ से ये मार्केट गिरा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 1:25 यानी 1:30 बजे, करेक्ट 1:30 बजे मार्केट का गिरना स्टार्ट हो चुका था। और इस चार्ट में क्लियर कट दिख रहा था कि क्या करने वाला है। ठीक है जी, तो इसलिए बोलता हूँ कि चार्ट रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बिना चार्ट को रीड यानी उस चार्ट को बिना समझे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी चार्ट में पूरा क्लियर कट दिख जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने यानी कल ही एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि इसका जो मेन टारगेट है वो इस गैप को फिल करने जाएगा और गैप को फिल करने के बाद देखेंगे हम कि वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाएगा तो यहाँ से फिर से गिरावट होगी। ठीक है जी, तो वैसे ही किया मार्केट ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीचे का कितना तक ये बन सकता है। यानी ऊपर के लिए अभी भी स्कोप है, ऊपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिलहाल ट्रेंड तो अभी भी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्राइडे को ये क्या कर सकता है। ठीक है जी, तो अगर आपको चार्ट को रीड करना सीखना चाहते हैं और चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास ये जो 15 अप्रैल से जो क्लास चालू हुआ है उसमें अभी फ़िलहाल 2 सीट बचे हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर से एक बैच चालू होगा 1 मई, यानी 1 मई से एक और बैच, नया बैच चालू होने वाला है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो आप। अभी रजिस्टर करेंगे तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और सीखने वालों के लिए मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ नंबर डिस्क्रिप्शंस में मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। या लिख लीजिए नोट को, 9827337244 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, चलो आप इस वीडियो में देखते हैं अब ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा गला खराब है, तो देखिए नीचे का जो सपोर्ट जोन है उसको उसने ब्रेक कर दिया है। ये सपोर्ट जोन था। ठीक है जी, ये सपोर्ट जोन को उसने ब्रेक कर दिया है। अब अगर ठीक है, तो अब इसने रेजिस्टेंस में थोड़ा सा क्रॉस किया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या संभावना बन रहा है। अब ये जो मार्केट है ना इसी के अंदर घूमेगा। ठीक है, किसके अंदर?
अब ये जो मार्केट है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में चलेगा, ठीक है जी। तो बस नीचे वाला लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर नीचे वाला लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा लेवल बोलना चाह रहा हूँ, तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे दिखता है यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस था 2226, जबकि ये ऊपर क्लोज किया है 2226 के ऊपर क्लोज किया है। 22,026 के ऊपर इसने क्लोज किया है और अब ये चलेगा 22,000 से 22,200 से लेकर 22,000 तक के बीच में। अब ये इनके बीच में ही ये गेम चलेगा, ठीक है जी। अब हमको सिर्फ देखना ये है कि अगर 22,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, और 22,200 के ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर के लिए तैयार होगा। मतलब जब तक इन दोनों के बीच में घूम रहा है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब तक इन दोनों के बीच में चल रहा है तब तक आपको कॉल और पुट में एंट्री नहीं लेना है, ठीक है जी। निफ्टी जब तक इन दोनों को क्रॉस नहीं करेगा, या तो ऊपर क्रॉस करना चाहिए या तो नीचे क्रॉस करना चाहिए। अगर नीचे क्रॉस करेगा 22,026 के नीचे क्रॉस करेगा तो फिर पुट लेके बैठ जाइए पूरे हफ्ते के लिए, और 22,200 के ऊपर अगर चलेगा तो कॉल लेके बैठ जाइए पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है जी। तो ये कल ही पता चल जाएगा आपको कि फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, तो कल आपको दिखा देगा, ठीक है जी। या तो नीचे साइड जाने के लिए बोलेगा या तो ऊपर साइड जाने के लिए दिखाएगा, ठीक है। तो अभी ये चार्ट को बेसिकली हम ऐसे ही रीड करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये रेंज मैंने बता दिया आपको, जब तक नीचे का ब्रेक नहीं करेगा पुट नहीं खरीदना है, और जब तक ऊपर का ब्रेक नहीं करेगा तब तक कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो ये कल एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा, या तो फिर या फ्राइडे को करेगा या तो फिर मंडे को करेगा। कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ में से कोई एक तरफ को क्रॉस करेगा तब हमको एंट्री लेनी है कॉल या पुट में, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में अगर चल रहा है तो आपको कॉल पुट दोनों को एंट्री नहीं लेनी है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीमियम ईटिंग होगी, ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ सेलर को फ़ायदा होगा, बायर्स को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। पिक्चर को थोड़ा से समझ लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो और आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और कमेंट्स भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमेंट्स देनी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लॉजिक है। अगर मैं वन डे के चार्ट में जाऊँ, ठीक है, या फिर हम हाँ ठीक है वन डे का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अभी अपन ने 5 मिनट्स के चार्ट देखे थे, अब हम वन डे का चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो वन डे का चार्ट में क्या बता रहा है ये डेफिनेशंस यानी देख लेते हैं। तो मंडे को वन डे के चार्ट में देख रहे हैं कि इसने 50 EMA को भी ब्रेक कर दिया है, यानी 50 EMA के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 EMA अभी भी स्ट्रांग है, मतलब मार्केट अभी कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब तक ये 10 और 20 दोनों मिलकर नहीं काटेंगे तब तक मार्केट कहीं भी ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप देखेंगे EMA तो तीनों EMA जो हैं वो बिल्कुल अपने जगह पे खड़े हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। हाँ, डिस्टर्ब करने जा रहा है पर डिस्टर्ब नहीं किया अभी तक, तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है ना। अब 10 अगर 20 को काटेगा ना तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ़िलहाल तो अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये 10-20 को काटेगा तो 100 EMA का जो वैल्यू है वहाँ तक आ सकता है निफ्टी, यानी यहाँ तक, कितना तक
21,632 तक आ सकता है। निफ्टी आ सकता है, मैंने बोला नहीं है कि आ जाएगा, ठीक है ना। ये लॉजिकली बात चल रही है यहाँ पे, कोई तुक्के में नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि ईएमए अभी तक काटा नहीं है, तो मुझे अभी फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। कहीं से कहीं तक कोई डर नहीं है मार्केट में। हम तभी डरेंगे जब 10 और 20 वन डे का जो चार्ट है, 10 और 20 दोनों मिलके अगर 50 को काट देंगे, तब थोड़ा सा डरने की बात हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई डरने की बात नहीं दिख रही है डेली चार्ट में। और मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो ये ओवरबॉट भी खड़ा है, ठीक है ना। अभी मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ओवरबॉट भी खड़ा है, और वीकली चार्ट में देखेंगे तो फिलहाल ठीक ठाक खड़ा है, और डेली चार्ट में तो फिलहाल दिख रहा है। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मेन सपोर्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, तो मैंने आपको बताया कि 50 EMA, जब तक 50 EMA के नीचे रहेगा। 50 EMA दिखा रहा है 22,130 है ना, हाँ 110, 22,110 50 EMA दिखा रहा है 22,110। जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक मार्केट भी नीचे ही रहेगा। 50 EMA को के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है ना, तब तक ये नीचे ही रहेगा। जब ये जिस दिन 50 EMA के ऊपर क्लोज करने लगेगा तब ही ये मार्केट ऊपर के लिए तैयार होगा। अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, और कोई डर का भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि डर तभी करेंगे थोड़े दिन के लिए जब ये 10 EMA 20 EMA को काटेगा ना, तब थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हल्का सा डर रहेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। वन डे के चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, और मैंने आपको 5 मिनट का जो ट्रेडिंग के हिसाब से जो चार्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे ट्रेड करना है। जब 200 के ऊपर जाएगा तो कॉल साइड लेके बैठ जाना है, और 22,000 के नीचे जाएगा तो पुट साइड लेके बैठ जाना है, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि 21,623 जो है इसका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, वो वीकली टारगेट रहेगा, यानी पूरे वीक में आ सकता है 21,600 तक। अब यहाँ पे चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। आज मैं सब चार्ट आपको सिखाता हूँ कि वीकली क्या बोल रहा है, मंथली क्या बोल रहा है, और डेली क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी वीकली चार्ट में क्या बताना चाह रहा है। तो वीकली चार्ट में जो है ना, ये फ़िलहाल यहाँ पे जो था, ये जो लाइन है कौन सा 20,045, ये वाला जो लाइन है ये अभी सस्टेन करके रखा है, और जिस दिन इसको ब्रेक करेगा ना तो फिर ये देखिए यहाँ पे भी एक गैप दिख रहा है मुझे वीकली में, मगर वो बहुत नीचे है 20,000 के आसपास। देख लेते हैं एक बार, ये इस एरिया में 20,258 के आसपास वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सब चार्ट में अलग अलग बताता है, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहता है। तो डेली का टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, एक सॉरी है ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एरिया में ये सपोर्ट लिया है। अब इस सपोर्ट को बीच नहीं करना चाहिए, यानी नीचे सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा ना तो फिर आपको ये 20 EMA जो खड़ा है ना 21,744 ये लेवल भी दिख जाएगा, और वो भी इसी हफ्ते दिख जाएगा। तो 22,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए बस। अगर 22,000 को ब्रेक कर देगा तो फिर ये आपको 20 EMA दिखा देगा, 20 EMA पे टच कर देगा, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा है मार्केट, इसको समझने के लिए कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो वीकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है मार्केट, कहीं से कहीं तक। देखिए 10 EMA अपने जगह पे खड़ा है, 20 अपने जगह पे खड़ा है, ठीक है ना। देखिए 10 EMA अपने जगह पे खड़ा है, 20 अपने जगह पे खड़ा है, 50 अपने जगह पे खड़ा है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं से कहीं तक कोई डरने वाली बात नहीं है। बस अब आपको यहाँ पे पैसा कमाने को तरीका आना चाहिए कि कैसा अपन पैसा बनाएं। इन्वेस्टर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टर जब नीचे गिरेगा तब ऐड कर सकता है पैसे को, स्टॉक्स, अच्छी स्टॉक्स लेके, उसको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट गिरने पे, ठीक है जी। और यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कमाने के लिए। तो अभी 10 EMA को ब्रेक कर दिया है, तो अब 20 EMA अगर हो सकता है कि इस हफ्ते टच कर दे, पर वो तभी पॉसिबल है जब 22,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं वीकली वाला, मंथली वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम वीकली वाला देखें। देखिए मंथली वाला चार्ट में क्या होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ आज, ठीक है। अभी फ़िलहाल मंथली वाले चार्ट में 10 EMA कहाँ पे खड़ा है? 10 EMA खड़ा है भाई साहब 20,914 पे, ठीक है। 20,914 पे 10 EMA खड़ा है और उसका कैंडल देखिए कितना ऊपर चला गया है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि या तो EMA को जाना है ऊपर, या तो फिर कैंडल आएगा टच करने के लिए। ये मार्केट का रूल है, ठीक है ना। या तो 20 EMA ऊपर जाएगा, 10 EMA या तो ऊपर जाएगा, या तो फिर कैंडल उसको टच करने आएगा। तो हर बार आप देखेंगे कि जब भी कैंडल ऊपर गया है, ये देखिए ऊपर गया है, और 10 EMA भी ऊपर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा 10 EMA को फॉलो करता है, 10 EMA को टच करता ही करता है। तो देखिए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है जी। तो अभी देखिए यहाँ पे कितने मैंने टच किया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7वां महीने में ये टच कर दिया 10 EMA को। अभी कितना महीना हो गया है टच नहीं किया है, 1 2 3 4 5 महीना हो गया है। तो हो सकता है कि एक और कैंडल बना दे और 7वां महीने में इसको टच कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए आप कितने महीने तक 10 EMA को टच नहीं किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16वां महीने में, मतलब साल में 12 होता है, तो 12 में ये जो टाइम फ्रेम है, ये 12 मंथली टाइम फ्रेम है। तो 12 महीने यानी साल भर, 1 साल 4 महीने बाद उसने 10 EMA को टच किया है, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक को आपको देखना है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी दिख रहा है कि 5 महीना हो गया है 10 EMA को टच नहीं किया। हो सकता है कि अगले 2 महीने में ये 10 EMA को टच कर दे, और 10 EMA कहाँ पे खड़ा होगा ये देखने पर डिपेंड करता है। अभी तो फिलहाल 2914 पे दिख रहा है मंथली के चार्ट पे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 20,914 तक भी आ सकता है मार्केट, ठीक है। या तो फिर जब ये बढ़ेगा 10 EMA ऊपर जाना चाहिए, तो जब ये बढ़ेगा तब हम देखेंगे कि कितना तक जा रहा है, तो उतना ज़रूर टच करने आएगा, ठीक है जी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप मुझे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी जरदो में अकाउंट ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक जरोदा का, आप वहाँ जाके
ऐड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जिसको ये ज़रूरत हो उस ज़रूरतमंद तक ये चैनल पहुंच सके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।